Hello students, today we will discuss about the symbols of elements। जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, आज हम इतने सारे एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 118 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और उसमें से बहुत सारे सिंबल्स आपकी 9th और 10th क्लास में हम यूज करेंगे। कुछ सिंबल्स डाल्टन ने बनाए थे जो कि पुराने थे, परंतु आजकल मॉडर्न सिंबल्स का जैसे यूज ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी तक आपने पढ़ा है कि हम हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटासियम को K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आयरन Fe, जिंक Zn। तो ये क्या है? ये सारे सिंबल ऑफ द एलिमेंट, क्या सारे सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ सिंगल आए हुए हैं, जितने भी हैं सिंगल सभी कैपिटल लेटर्स में हैं, और जो यहाँ पे दो लेटर्स आए हुए हैं उनमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और जो सेकंड लेटर आया हुआ है वो स्मॉल है। एक चीज़ तो इसका ध्यान रखना है कि जब हम सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स लिखते हैं, अगर तो अकेला कोई अल्फ़ाबेट्स हैं तो उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, और अगर कोई दो हैं तो जो पहले वाला है वो तो क्या आएगा? कैपिटल में आएगा, और जो दूसरा है वो क्या आएगा? स्मॉल में आएगा। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने फार्मूले भी बनाने हैं, एटॉमिक मास भी निकालना है, मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं इनकी, इस तरह की टेबल। ये जो टेबल है आपकी, ये टेबल हमें बहुत सारी जानकारी देती है एक ही साथ में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल हमने ले लिया H। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स में जो रखने का तरीका है एलिमेंट्स को, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहले जो उसमें आ रहा है, और वो हमारी 9th और 10th क्लास में अप टू कैल्शियम, यानी कि पहले 20 एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं, और पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, इनकी वैलेंसी क्या है, वो सारी चीज़ हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन सबसे ऊपर एटॉमिक नंबर 1 आया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप देख रहे होगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में वैलेंसी एंड देन एटॉमिक मासेज के बारे में। एक ही टेबल हमें पूरी की पूरी जानकारी देती है किसी एक एलिमेंट के बारे में। इसमें देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, उसका सिंबल क्या है। अब जैसे हम हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है इसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है नहीं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो क्या है, KLMN। अब पहले एक बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लो, आएगी आपके अगले चैप्टर में, परंतु क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूले बनाने हैं, और फार्मूले बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ वैलेंसी चाहिएगी, और वैलेंसी कैसे बनाते हैं वो आज का हमारा टॉपिक है इस टेबल के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे हमने अप टू कैल्शियम जाना है, 20 हैं हमारे पास में, और 20 के 20 हमने इनको याद करना है, इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इनके ऊपर
किस प्रकार से हम जब इनको आयंस में कन्वर्ट करते हैं कौन सा चार्ज आता है, आयंस में ये क्या बनेंगे, क्या बनेंगे मतलब एनायन बनेंगे, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे या कैटायंस बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एटम की फॉर्म में, इट मीन्स दे आर न्यूट्रल, इनके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं और इतने ही प्रोटॉन हैं। तो कुछ आज हम एक स्टडी करते हैं इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ सके। अब जैसे हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम ले लिया मैंने, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब 11 की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, ये हम करते हैं KLMN सेल। KLMN सेल करते हैं तो हम इसमें ऐसे करते हैं 281। तो अब हम पढ़ेंगे ये सेल क्या है और इनको कैसे हमने ये कैसे भर दिए, अपने आप भर दिए या कोई ऐसा रूल है जिसके हिसाब से ये भरे जाते हैं। जब भी हम एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, कुछ मॉडल्स आएंगे, रदरफोर्ड का मॉडल है, नील बोहर का मॉडल है। उसमें जब नील बोहर ने मॉडल दिया था एटम का, उस समय क्योंकि अभी हमने डाल्टन की थ्योरी को डिस्प्रूव किया है, ड्रॉबैक देखी है, और ड्रॉबैक में उसमें एक चीज सामने निकल के आई थी कि ये जो एटम्स है ये सिंगल नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इट मीन्स इसमें क्या है, ये एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और इस तरह से कोई इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो अभी तक हमें पता नहीं थी, जब तक हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं आए STM वगैरह टाइप के, तब तक फिर हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये थी कि क्या ये सभी इस एटम में बिखरे हुए हैं या कोई खास पैटर्न है, क्या कुछ है, और फिर ये एटम्स एक जो शेप एक्वायर करता है वो कैसे करता है, और ये सभी चीजें हमें नील बोहर ने बताई। वो क्या कहता है, एक एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसके न्यूक्लियस के ऊपर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके चारों तरफ खास एनर्जी सेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम एनर्जी सेल कहते हैं। और इन एनर्जी सेल्स को उसने नाम दिया KLM और N। ये कोई खास नहीं है कि उसने ये किसी चीज़ के ऊपर दिया कि K4 क्या है या L4 क्या है या M4 क्या है, नहीं, उसने जस्ट सिंपल नाम दे दिया कि ये सेल याद रह रहे हैं। या इनको हम नंबर देते हैं, दो तरह से इनको काउंट करते हैं, सेल नंबर 1, 2, 3, 4 और KLMN। ठीक है, ये नील बोहर ने हमें दिया। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब सेंटर में पॉजिटिव है, यहां बाहर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमें पता है। और ये अपनी एनर्जी सेल्स के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर अट्रैक्शन बना रहता है, और एक एटम की शेप एज इट इज रहती है, और हम उसकी पहचान कर पाते हैं कि ये किस चीज़ का एटम। अब जो भी हम भर रहे थे कि ये 281 मैंने यहाँ भर के दिखाया, ये क्या चीज़ है, उसने इसके लिए क्या किया, उसने 2n स्क्वायर रूल, 2n स्क्वायर रूल दे दिया यहाँ पे। और जो n यहाँ पे खड़ा है
ये है नंबर ऑफ सेल किसका 1 2 3 4। अब देखो अगर n की जगह मैं 1 रखता हूं, यहां पे पहली सेल है, पहली सेल में क्या है, एक ही है, एक एक नंबर है सेल। अब इसकी जगह हम 1 रखेंगे, 2 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 2 है, 2 नंबर रखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 8, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 18, 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 2 16 32। ये भरते हैं, यही रखा है यहाँ भी 2 8, और क्योंकि अब इसके पास एक ही बचा है तो वो m के अंदर। अब हो क्या रहा है, हमें जब तक पहले वाला कंप्लीट नहीं हो लेता और हमारे पास इससे ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन तो हम पहले को कंप्लीट करेंगे। फिर हमने देखना है दूसरे वाले को, दूसरे की कितनी कैपेसिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम 8 लेने की। फिर हम इसको भरते हैं, तीसरे में 18, फिर 32। परंतु क्या होता है, एक होता है नोबल गैस अचीवमेंट, नोबल गैस का, नोबल गैस वो होती हैं जो अनरिएक्टिव होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारी की सारी नोबल गैस हैं। नोबल गैस का मतलब क्या होता है, ये अनरिएक्टिव इन नेचर हैं एंड दे आर स्टेबल, एंड इन दिस यूनिवर्स एवरी एलिमेंट्स वांट टू बी स्टेबल। वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, अगर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, हम कहते हैं, अगर हम हीलियम की बात देखें, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये देखो यहाँ पे पहले ही सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम, और इसमें 2 ही हैं तो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाती है। अगर नियोन की बात करें, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, पहले में हमने बताया 2n स्क्वायर के हिसाब से कितने आएंगे, 2, और दूसरे में इसके कितने बच गए, 10 में से 2 गए 8, ये 8, और 8 ही चाहिए थे यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, अगर हम नियोन की बात करते हैं, और 8 मैक्सिमम है यहाँ पे, तो ये स्टेबल हो जाती है। तो हम 8 भरते हैं मैक्सिमम, इनमें हम 10th क्लास तक हम देखते हैं, जो एक सिंपल सब सेल्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, जो आगे इनके टुकड़े उसके, हम इनको सीधा KLMN में ही भरते हैं। आगे जाओगे जब आप +1 में, तो इनको सब सेल्स यानी कि इन सेल्स को और भी छोटी सेल्स में तोड़ के भरा जाता है, वो आपको सिखाया जाता है, परंतु 10th क्लास तक आपको KLMN में ही भरना होता है, और वो आपसे इतना ही पूछेंगे। अब जैसे आर्गन 18 को हम भरते हैं 2 8, और मैंने कहा मैक्सिमम 8 भरना, उससे ही ये स्टेबल हो जाते हैं, तो 8, तो इस प्रकार से हम 2 8 और 8, तो ये जो स्टेबिलिटी है, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होना, एवरी एलिमेंट्स यही चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, अगर एक नंबर सेल से ज़्यादा हो और एक हो तो उसमें 2 हो जाएं, तो वो स्टेबल हो जाता है। अब अगर देखो हमारे पास में कैल्शियम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का 20, टेबल में आप देखोगे, इसको कैसे भरे हम 20 को। अब देखो पहले सेल में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2, तो हम 2 भर देते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास कितने बच गए, 18, और दूसरा सेल मैक्सिमम कितने लेगा, 8,
क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं भरेगा हम ऐसे ही चलेंगे कंप्लीट करते हुए। 2 और 8 10, इसमें भी मैक्सिमम हमने 8 भरने हैं। 8 अभी हैं हमारे पास क्योंकि 10 बचे हुए हैं, तो क्या हो गया 18। और जो 2 बच गए, अपने ऐसे नहीं भर देना है कि इसमें 6 6 7 7 जो अपनी मर्जी से ना। 2 अगर ज़्यादा बचे हुए हैं 8 से ज़्यादा तो पूरे 8 इसको, फिर 8 से ज़्यादा बचे हुए हैं तो पूरे 8 इसको, फिर जो बच जाएं वो इसके अंदर। ये नहीं कि आपने 4 यहाँ भर दिए, 4 6 यहाँ भर दिए ना, पहले इसमें कंप्लीट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17। अब 17 भरने हैं तो पहले में मैक्सिमम 2, फिर कितना, अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं 15, तो इसको अगले को कितने चाहिए 8। अब कितने बच गए 7। अब 7 क्योंकि इसमें 8 तक भर सकते हैं तो 7 यहाँ पे। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम KLMN की फॉर्म में भरते हैं, और यही चीज़ आपकी टेबल के अंदर है KLMN। ठीक है। उसके बाद अगला जो पोर्शन है आपका वो है आपका वैलेंसी का। ये जो वैलेंसी है ये क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, आपस में जुड़ने की योग्यता होती है। 2 एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तभी जाके वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, आउटर मोस्ट सेल में। अब कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2। अभी हमने क्लोरीन का किया था, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 7। आर्गन का देखा था, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8। नियोन में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8। ये सारे क्या कहलाते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी समझ लो, कहीं इसमें मिक्स ना कर दो आपस में सारी चीजों को। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। एटम्स की आउटर मोस्ट सेल यानी कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और वैलेंसी निकालते हैं वो थोड़ा तरीका अलग है, अब आपको मैं वो बताता हूं कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं। अब वैलेंसी देखो, पहले हम एक बार यहां देख लेते हैं। जैसे कि वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 दे रखी, नियोन हीलियम की वैलेंसी 0 दे रखी है, लिथियम की वैलेंसी फिर 1 दे रखी है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 दे रखी है, बोरॉन की वैलेंसी 3 दे रखी है, कार्बन की वैलेंसी 4 दे रखी है, फिर डिक्रीज हो रही है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, फ्लोरीन की 1 है, और नियोन आके फिर 0। तो ये पैटर्न कैसे बन रहा है, अब एक बार इसको देख लेते हैं। जिसके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फील्ड हो उनकी वैलेंसी 0 होती है, यानी कि जितनी भी आपके पास नोबल गैसेज हैं उनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फील्ड है और उनकी वैलेंसी 0। अब क्या करते हैं, अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो तो वैलेंसी एज इट इज, हम इसको वैलेंसी मान के चलते हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 है, एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे हीलियम, उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही सेल है परंतु पहले ही सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके के में, और के में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। इसका मतलब इसका जो सेल है वो कंप्लीटली फील्ड है, यानी कि 2 थे 2 - 2 0, इसका मतलब हीलियम की वैलेंसी 0। परंतु और सेल के अंदर अगर 1 2 3 4 और केस में आ रहे हैं तो ये सीधी उनकी वैलेंसी है। और अगर किसी सेल के अंदर 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल की बात है ये इलेक्ट्रॉनों की,
तो क्या हो रहा है उसमें, इनको 8 में से माइनस कर दो, जितनी भी संख्या आएगी वो इनकी वैलेंसी बनेगी। सपोज किसी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1 और 8 माइनस 8 0। ठीक है। अब अगर हम देखें किसी एक आधे का उदाहरण ले लेते हैं, हमने सोडियम का उदाहरण ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और 2n² के रूल से अगर हम इसके सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमारे पास आए थे 2, 8, 1। अब आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की जो वैलेंसी है 1। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी हमने 2, 8, 7। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। अब हमने क्या कहा था, 4 से ज्यादा हुए तो 8 में से हम माइनस करते हैं 1। ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 2, 8, 3 और क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 तक है तो क्या है, वैलेंसी कितनी बन गई? 3। अगर हम देखें ऑक्सीजन देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। अगर 2, 6 बना रहे हैं तो मोर देन 4, इट मीन्स क्या हो रहा है, 8 में से माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 बनती है। अब हो क्या रहा है, एक चीज और यहां पे ध्यान रखने की है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन के केस को छोड़ के, एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन का केस छोड़ के, वो नॉन मेटल में है, हालांकि वो भी पॉजिटिव आयंस बनाता है तो इनकी पॉजिटिव वैलेंसी बनती है। 1, 2, 3, 4 की जो वैलेंसी आ रही है ये पॉजिटिव वैलेंसी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। और जिनकी वैलेंसी माइनस होके आ रही है, जिनकी वैलेंसी माइनस होके आ रही हैं, ये क्या कहलाती हैं? नेगेटिव वैलेंसी कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? नेगेटिव वैलेंसी कहलाती हैं। इसको थोड़ा सा हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, तब जाके आपको 2-3 बार जब ये हो जाएगा तब आपको इसका अभ्यास हो जाएगा और फिर आप इसको आसानी से समझ पाओगे कि किस प्रकार से कोई पॉजिटिव वैलेंसी है, किस प्रकार से कोई नेगेटिव वैलेंसी। अब आपको वैलेंसी निकालना आ गया। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जब हम KLMN बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं सेल के अंदर, तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को, जिनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको देख के, यानी कि यदि 1, 2, 3, 4 है तो वो उसकी सीधी वैलेंसी है। 5, 6, 7, 8 आए हैं तो 8 में से माइनस करके जो भी आएगा वो वैलेंसी होती है उसकी। किसी किसी केस में एक आधे एटम्स की या एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो 1 से ज़्यादा होती है, वो एक्सेप्शनल केस है। जैसे जैसे आते जाएंगे हम उनको डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने सारी ध्यान करनी है और इस टेबल को लर्न करना है यदि ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है, और इससे अगला चैप्टर भी, और पूरी केमिस्ट्री पूरी उम्र भर जितना आप BSc करोगे, MSc करोगे, PhD करोगे, ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल इज यूज एज ए टीचिंग एड्स। अगर आपके पास इसका ज्ञान है तो बार बार आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। अकेली ही ये पीरियोडिक टेबल लगभग आपके अगले दोनों चैप्टरों को बगैर कोई बुक खोले कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपने अप टू 20 एलिमेंट्स को लर्न कर लिया। तो अगले जो आप जितना भी पढ़ोगे उसको फार्मूले बनाने हैं, किसी का मास निकालना है, कोई सा आयंस बनाना है, पॉजिटिव आयंस बनेगा, नेगेटिव आयंस बनेगा, कितनी वैलेंसी है, किस प्रकार से फार्मूला बनेगा, मोलिकुलर मास क्या बनेगा, मोलर मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या बनेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वैलेंसी के साथ में तो फार्मूले, और जो एटॉमिक मास है उसके हिसाब से इसके ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, मोलिकुलर मास
वो निकाल पाएंगे, एटॉमिक मास निकाल पाएंगे। और जो सिंबल हैं ये हमें फार्मूलों को किस प्रकार सिंबल की मदद से लिखा जाता है उसको बनाने में मदद करते हैं। क्लियर? आगे हम फिर इसके बारे में एटॉमिक मास क्या बनेगा, मोलिकुलर मास, फिर आयंस और फिर ये फार्मूले कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे सारे।